हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 109 सोशियोलॉजी ऑफ किनशिप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिसेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि डिसेंट क्या होता है और उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। हमें डिसेंट के टाइप्स, पैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल, बायलैटरल को एक्सप्लेन करना है और बताना है कि किनशिप और फैमिली स्ट्रक्चर में इसका क्या रोल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी में डिसेंट का मतलब है रिश्तों और वंश को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रेस करना। ये किनशिप का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये बताता है कि कौन किसके परिवार का हिस्सा है और प्रॉपर्टी, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पास होते हैं। हर सोसाइटी अपना एक डिसेंट पैटर्न फॉलो करती है, जैसे फादर के थ्रू पैट्रिलिनियल, मदर के थ्रू मैट्रिलिनियल या दोनों बायलैटरल। फैमिली, मैरिज और इनहेरिटेंस को समझने के लिए डिसेंट प्रिंसिपल्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. डिसेंट का मतलब और इम्पोर्टेंस। डेफिनेशन। डिसेंट एक सिस्टम है जिससे सोसाइटीज फैमिली और लिनिएज को ट्रेस करती है। ये सवाल का जवाब देता है, कौन किसका मेंबर है। इम्पोर्टेंस। इससे पता चलता है प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, शादी के बाद रेजिडेंस कहाँ होगा और सोशल आइडेंटिटी क्या होगी। इंडिया में कास्ट और किनशिप ज्यादातर पैट्रिलिनियल होते हैं। सोशल फंक्शंस। ये ग्रुप्स बनाता है, राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन करता है और सोसाइटी का कंटिन्यूटी मेंटेन करता है। 2. डिसेंट के मेन टाइप्स। पैट्रिलिनियल डिसेंट वंश फादर के नाम से ट्रेस होती है। बच्चे फादर के फैमिली के होते हैं। एग्जाम्पल, नॉर्थ इंडियन हिंदू फैमिलीज। फीचर्स। प्रॉपर्टी, नाम और पावर मेल मेंबर्स के थ्रू चलता है। मैट्रिलिनियल डिसेंट वंश मदर के नाम से ट्रेस होती है। बच्चे मदर के फैमिली के होते हैं। एग्जाम्पल, खासी और गारो ट्राइब्स, मेघालय। फीचर्स। प्रॉपर्टी वीमेन के थ्रू पास होती है। मैटरनल अंकल काफी इंपॉर्टेंट होता है। बायलैटरल डिसेंट वंश दोनों पेरेंट्स के थ्रू ट्रेस होती है। एग्जाम्पल, वेस्टर्न सोसाइटीज। फीचर्स। ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम, न्यूक्लियर फैमिली कॉमन है। डबल डिसेंट रेयर। पैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल सिस्टम्स का मिक्स होता है। कुछ राइट्स फादर से और कुछ मदर से मिलते हैं। 3. डिसेंट के फीचर्स। लिनिएज और क्लैन। ये आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स बनाता है, जैसे गोत्रिया क्लैन। मेंबरशिप रूल्स। बर्थ के बेसिस पर फिक्स होती है, लाइफ लॉन्ग होती है। प्रॉपर्टी राइट्स। डिसेंट डिसाइड करता है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और रिचुअल्स। मैरिज रूल्स। कौन से ग्रुप्स के बीच शादी हो सकती है या नहीं। एग्जाम्पल, गोत्र एक्सोगमी। अथॉरिटी। फैमिली हेडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करता है। 4. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और थिंकर्स। रैडक्लिफ ब्राउन डिसेंट को सोशल स्ट्रक्चर का कोर मानते हैं। मेयर फोर्टेस अफ्रीकन सोसाइटीज में लिनिएज के रोल को हाईलाइट किया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। MN श्रीनिवास ने कास्ट और किनशिप के रिलेशंस को एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल्स, इंडियन पैट्रिलिनियल सिस्टम में बेटा प्रॉपर्टी और रिचुअल्स इनहेरिट करता है। बेटी यूजुअली हस्बैंड के घर चली जाती है। खासी सोसाइटी में छोटी बेटी प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है और मैटरनल अंकल काफी पावरफुल होता है। कंक्लूजन। डिसेंट के प्रिंसिपल्स किनशिप और फैमिली सिस्टम्स के फाउंडेशन होते हैं। ये डिसाइड करते हैं लिनिएज कैसे ट्रेस होगी, प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी और रिलेशंस कैसे ऑर्गेनाइज होंगे। हर सोसाइटी का डिसेंट पैटर्न उसके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। इसको समझना हमारे लिए सोशल और कल्चरल पैटर्न्स को एनालाइज करने का एक स्ट्रॉन्ग टूल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain the concept of family from sociological perspective. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें फैमिली को सिर्फ बायोलॉजिकल यूनिट के रूप में नहीं, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में समझना है। हमें बताना है कि सोशियोलॉजी के हिसाब से फैमिली का क्या मतलब है, उसके टाइप्स, रोल्स और इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ थिंकर्स और थियरीज का जिक्र भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फैमिली सबसे पुराना और इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है।
सोशियोलॉजी के नजरिए से फैमिली सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि एक सोशल सिस्टम है जहां रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं। सोशियोलॉजिस्ट्स फैमिली का स्टडी करते हैं ताकि किनशिप, मैरिज, पेरेंटिंग और सोशलाइजेशन को समझ सकें। टैलकट पार्सन्स और एमील डर्कहाइम जैसे थिंकर्स ने फैमिली के रोल को सोशल ऑर्डर और कल्चर ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट माना। इस आंसर में हम फैमिली की डेफिनेशन, टाइप्स और इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे। मेन बॉडी। 1. फैमिली की डेफिनेशन और सोशियोलॉजिकल समझ। फैमिली को एक सोशल ग्रुप माना जाता है जहां लोग एक साथ रहते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हैं और रिप्रोडक्शन होता है। मडॉक के हिसाब से फैमिली में दोनों सेक्सेस के एडल्ट्स और उनके बच्चे, बायोलॉजिकल या अडॉप्टेड, होते हैं। सोशियोलॉजी के लिए फैमिली सिर्फ रिश्तों का जोड़ नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें नॉर्म्स, वैल्यूज और फंक्शंस होते हैं। 2. फैमिली के फंक्शंस। प्राइमरी सोशलाइजेशन। फैमिली बच्चों को पहले दिन से नॉर्म्स, लैंग्वेज और वैल्यूज सिखाती है। इमोशनल सपोर्ट। फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को प्यार, केयर और सिक्योरिटी देते हैं। रिप्रोडक्शन और कंटिन्यूटी। अगली जनरेशन को पालना और सोसाइटी को कंटिन्यू करना फैमिली का रोल है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फैमिली मेंबर्स रिसोर्सेज और इनकम शेयर करते हैं सर्वाइवल के लिए। रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। शादी और फैमिली सेक्सुअल रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। 3. फैमिली के टाइप्स और फॉर्म्स। न्यूक्लियर फैमिली, सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे, अर्बन और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में ज्यादा। जॉइंट फैमिली, बड़े परिवार जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, कजिन्स रहते हैं, इंडिया में कॉमन। सिंगल पेरेंट और चाइल्डलेस फैमिलीज। डिवोर्स, विडोहुड या चॉइस की वजह से। सेम सेक्स फैमिलीज। मॉडर्न सोसाइटीज में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। पेट्रियार्कल और मेट्रियार्कल फैमिलीज, पावर मेल या फीमेल हेड के पास होती है। 4. थियरीज और पर्सपेक्टिव्स। फंक्शनलिस्ट, टैलकट पार्सन्स। फैमिली इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है, सोशलाइजेशन और एडल्ट पर्सनालिटी को स्टेबल रखना। कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स। फैमिली प्रॉपर्टी और जेंडर इनइक्वालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, कैपिटलिज्म और पेट्रियार्की को सपोर्ट करती है। फेमिनिस्ट, वीमेन के रोल्स और राइट्स पर फोकस, इनइक्वालिटी को हाईलाइट करती है। पोस्ट मॉडर्न, आजकल फैमिली डाइवर्स है, कोहैबिटेशन, ब्लेंडेड फैमिलीज जैसे नए फॉर्म्स आ रहे हैं। 5. कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने फैमिली फॉर्म्स को चेंज किया है। न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, जॉइंट फैमिलीज कम हो रही है। टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और जेंडर रोल्स बदलने से फैमिली रिलेशंस भी बदले हैं। डुअल इनकम हाउसहोल्ड्स, वर्किंग वुमेन ने ट्रेडिशनल रोल्स को चेंज किया है। इंडिया में लीगल रिफॉर्म्स और एजुकेशन ने मैरिज और इनहेरिटेंस में इक्वालिटी लाया है। कंक्लूजन, फैमिली सोसाइटी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। सोशलाइजेशन से लेकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन तक इसका रोल बहुत मायने रखता है। सोशियोलॉजिस्ट्स के लिए फैमिली एक प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों है जो सोसाइटी के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। फैमिली को सोशियोलॉजिकली समझने से कल्चरल पैटर्न्स और पॉलिसीज को समझना इजी होता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Describe the classificatory kinship structure of South India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें साउथ इंडिया के किनशिप सिस्टम के क्लासिफिकेटरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। मतलब हमें बताना है कि रिलेटिव्स को कैसे ग्रुप करके एड्रेस किया जाता है, उनके टर्म्स और प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, और इसका सोशल इंपॉर्टेंस क्या है। आंसर। इंट्रोडक्शन। किनशिप यानी रिश्तेदारी का मतलब है ब्लड, मैरिज या एडॉप्शन से बने सोशल रिलेशंस। साउथ इंडिया का किनशिप सिस्टम बाकी इंडिया से थोड़ा अलग है। यहाँ क्लासिफिकेटरी किनशिप फॉलो होता है, जिसमें अलग अलग रिश्तों को एक ही कैटेगरी या टर्म से बुलाया जाता है। ये सिस्टम उनके कल्चर, लिनिएज और मैरिज रूल्स को दिखाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स जैसे लुइस डूमोंट और इरावती कर्वे ने इस टॉपिक पर डिटेल स्टडी की है। मेन बॉडी। 1. क्लासिफिकेटरी किनशिप समझना। डेफिनेशन। क्लासिफिकेटरी किनशिप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक हाई टर्म कई रिश्तों के लिए उस होता है। जैसे फादर और फादर्स ब्रदर दोनों को एक जैसे टर्म से बुला सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव सिस्टम से फर्क। यूरोप या नॉर्थ इंडिया जैसे जगह डिस्क्रिप्टिव सिस्टम है, जहां हर रिलेशन के अलग टर्म्स होते हैं। इंपॉर्टेंस। ये जॉइंट फैमिली और क्लैन सिस्टम के वैल्यू को दिखाता है। 2. साउथ इंडियन किनशिप के फीचर्स। द्रविडियन पैटर्न।
साउथ इंडिया में मोस्टली द्रविडियन किनशिप होता है। इसमें रिलेटिव्स डू कैटेगरी में बनते हैं। पैरेलल कजिन्स, सेम सेक्स सिबलिंग्स के बच्चे भाई बहन माने जाते हैं। क्रॉस कजिन्स, ऑपोजिट सेक्स सिबलिंग्स के बच्चे प्रेफर्ड मैरिज पार्टनर्स होते हैं। टर्म्स मामा, मदर्स ब्रदर, अत्ताई, फादर्स सिस्टर, अन्ना, थम्बी, एल्डर, यंगर ब्रदर जैसे टर्म्स कॉमन है। लिनिएज ज्यादातर पैट्रिलिनियल होता है, लेकिन केरला के नायर कम्युनिटी में मैट्रिलिनियल ट्रेसेस मिलते हैं। 3. मैरिज और अलायंस पैटर्न्स। क्रॉस कजिन मैरिज साउथ इंडिया का एक खास फीचर है कि लोग अपने मामा के या बुआ के बच्चों से शादी करते हैं। अलायंस थियरी ऐसे मैरिजेस फैमिलीज के बीच लॉन्ग टर्म अलायंस बनाती है। रिस्पेक्ट और अवॉइडेंस कुछ रिश्तों के साथ रिस्पेक्ट या अवॉइडेंस रूल्स होते हैं, जैसे फादर्स एल्डर ब्रदर को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। 4. सोशियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स। सोशल बॉन्डिंग एक्सटेंडेड किन को क्लोज फैमिली ट्रीट करना सपोर्ट सिस्टम बनाता है। कल्चरल आइडेंटिटी हर कास्ट या कम्युनिटी में थोड़ा वेरिएशन होता है, जैसे तमिल ब्राह्मण्स और वोक्कलिगस में। एग्जाम्पल्स तमिल कम्युनिटीज में पेरियप्पा फादर्स एल्डर ब्रदर और चिथप्पा फादर्स यंगर ब्रदर एक हाई पेरेंटल रोल लेते हैं। कन्नड़ा फैमिलीज में क्रॉस कजिन मैरिज कॉमन है। कंक्लूजन साउथ इंडिया का क्लासिफिकेटरी किनशिप सिस्टम सोसाइटी के कलेक्टिव कल्चर को दिखाता है। रिलेटिव्स को क्लासिफाई करके और मैरिज अलायंसेस बना के ये सोशल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रखता है। ये इंडियन किनशिप डाइवर्सिटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Write a note on M.N. Srinivas' contribution to kinship studies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें M.N. श्रीनिवास के किनशिप स्टडीज पर दिए गए योगदान को समझाना है। हमें उनके मेन थियरीज, कॉन्सेप्ट्स जैसे संस्कृताइजेशन, मैरिज रूल्स, कास्ट और किनशिप के रिलेशन पर उनके विचार बताने हैं। आंसर इंट्रोडक्शन माइसोर नारसिंहाचार्य श्रीनिवास यानी M.N. श्रीनिवास भारत के सबसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों में से एक थे। उनका काम कास्ट, किनशिप और सोशल चेंज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर फील्ड वर्क किया और संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। किनशिप स्टडीज में श्रीनिवास ने दिखाया कि कास्ट और रिश्तों कैसे इंडियन सोसाइटी को शेप करते हैं। इस आंसर में हम उनके में कंट्रीब्यूशंस और थियरीज को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी 1. बैकग्राउंड और किनशिप स्टडी का अप्रोच। श्रीनिवास ने सोशियोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में ट्रेनिंग ली और उन पर ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट जैसे A.R. रैडक्लिफ ब्राउन का प्रभाव था। उन्होंने एम्पिरिकल फील्ड वर्क पर जोर दिया। रामपुरा गांव, कर्नाटका में उनका स्टडी बहुत फेमस है, जहां उन्होंने कास्ट और फैमिली पैटर्न्स को क्लोजली ऑब्जर्व किया। उनका अप्रोच होलिस्टिक था, जहां किनशिप को फैमिली के रिश्तों के साथ कास्ट, रिचुअल्स और मैरिज के नॉर्म्स से जोड़ा गया। 2. किनशिप और कास्ट को समझने का योगदान। किनशिप एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। श्रीनिवास कहते हैं कि किनशिप इंडिया में कास्ट से जुदा हुआ है। रिश्तों का नेटवर्क कास्ट सॉलिडारिटी बनाता है और मैरिज अलायंसेस को रेगुलेट करता है। मैरिज रूल्स। उन्होंने गोत्र एक्सोगमी, कास्ट एंडोगमी और रीजनल डिफरेंसेस को स्टडी किया। मैरिज कास्ट हायरार्की को रिएनफोर्स करता है, ये उनका ऑब्जर्वेशन था। कास्ट मोबिलिटी और संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन मेनली कास्ट पर बात करता है, पर इसके किनशिप पर भी इफेक्ट्स होते हैं। जैसे लोअर कास्ट जब अपर कास्ट कस्टम्स अडॉप्ट करते हैं तो मैरिज और किनशिप प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाते हैं। 3. किनशिप और सोशल चेंज। श्रीनिवास ने मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन के इफेक्ट्स को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि जॉइंट फैमिलीज अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल रही है, पर किनशिप टाइज अभी भी स्ट्रांग है। किनशिप नेटवर्क्स रूरल एरियाज में पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक हेल्प के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किनशिप ग्रुप्स विलेज लेवल पर पावर और स्टेटस को इन्फ्लुएंस करते हैं। 4. क्रिटिकल एवैल्यूएशन और लेगेसी। श्रीनिवास ने ट्रेडिशनल और मॉडर्न सोशियोलॉजी को ब्रिज किया। उन्होंने इंडियन किनशिप स्टडीज को ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाई। क्रिटिक्स कहते हैं कि उनका काम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर ज्यादा बेस्ड था और कभी कभी साउथ इंडियन कॉन्टेक्स्ट को जनरलाइज कर दिया। फिर भी उनका फील्ड वर्क बेस्ड अप्रोच और इंडिजिनस टर्म्स यूज करना उन्हें अलग बनाता है। मैरिज एंड फैमिली इन माइसोर, इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर जैसे उनके काम स्टूडेंट्स के लिए आज भी रेफरेंस है। कंक्लूजन। M.N. श्रीनिवास ने इंडियन किनशिप को समझने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
कास्ट, किनशिप और सोशल चेंज को कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी उन्हें यूनिक बनाती है। कुछ क्रिटिसिज्म्स के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट्स और फील्ड वर्क आज भी रेलेवेंट है। इंडियन सोशियोलॉजी के लिए उनका काम एक फाउंडेशन जैसा है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।